सातवीं जेपीएससी का कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी करने के पीछे छात्रों को जो डर सता रहा था उनमें एक डर सही हो गया है। इसमें भी छठी जेपीएससी की तरह जेपीएससी ने नियमों को साइड में रखकर अपनी मनमार्जी किया है। इसमें भी छठी जेपीएससी की तरह नंबरों को नियम के अनुसार नहीं जोड़ा गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के एक अंश से सिद्ध हो गया है। आपको डिटेल में दिखा दे रहे हैं। चल रही थी छठी जेपीएससी फाइनल मेरिट लिस्ट के सुनवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस। तो केस यह था कि जो छठी जेपीएससी में हाई कोर्ट ने जो जेपीएससी का नियम है कि इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर है उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो उसके विरुद्ध जो 60 कैंडिडेट जो बाहर हो गए हैं, जो जिनको क्वालिफाइंग मार्क्स जोड़ के अंदर किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसके बाद मामला चल रहा है। तो उन्हीं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि उनके वकील की तरफ से कौन अधिवक्ता है, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने कहा कि पहले भी सभी जेपीएससी परीक्षाओं में 1 से 5 तक पूर्ण योग अंक नंबर जोड़ा गया है। यानी कि जितना भी नंबर है, टोटल नंबर कितना होता है जेपीएससी में, तो जेपीएससी में टोटल नंबर जो है 1150 नंबर होता है। 1050 नंबर होता है एग्जाम का, रिटन एग्जाम का, और 100 नंबर इंटरव्यू का। लेकिन 1050 जो है, इनमें 100 नंबर जो है क्वालिफाइंग, यानी कि 950 और 100 मतलब 1050 से मेरिट बनता है। लेकिन जेपीएससी ने क्या किया है, 1150 से मेरिट बनाया है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि 7वीं जेपीएससी में भी पूर्ण योग ही जोड़ा गया है। तो पूर्ण योग क्या होता है, 7वीं जेपीएससी में भी पूर्ण योग जोड़ा गया है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो 7वीं जेपीएससी में भी पूर्ण योग ही जोड़ा गया है। जो पिछली बार जो जोड़ा गया था, इस 7वीं में भी जोड़ा गया है। इसीलिए जेपीएससी कट ऑफ नहीं जारी कर रही है। अगर कट ऑफ जारी होता है उसके अगले दिन ही मामला कोर्ट में जाएगा। तो पूरा देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। तो जेपीएससी का पेपर 1 का जो होता है 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें जेपीएससी की तरफ से साफ साफ बोला गया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट आइदर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट और फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। यह कहा कर रहा है कि पेपर 1 जो 100 नंबर का है, उनमें आप जितने भी नंबर पाइएगा, लेकिन आपको 30 नंबर पाना अनिवार्य है। 100 नंबर में 30% पाना अनिवार्य है। इसके बाद आप 40 पाते हैं, 70 पाते हैं, इसका मार्क्स जो है ना ही इंटरव्यू लिस्ट तैयार करने में और ना ही फाइनल लिस्ट तैयार करने में जोड़ा जाएगा। लेकिन जेपीएससी ने क्या किया, इसका नंबर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो फाइनल मेरिट लिस्ट किसे तैयार करना था, पेपर 2 150 नंबर, इसके बाद पेपर 3 200 नंबर, पेपर 4 200 नंबर, पेपर 5 200 नंबर और पेपर 6 200 नंबर। टोटल यहाँ जोड़ के भी दिखाया है 950 नंबर। तो आप जोड़िएगा तो 1050 होता है, 1050 होता है। 100 नंबर इसको क्वालिफाइंग रखा गया। लेकिन जेपीएससी ने क्या किया, 950 नंबर जो है रिटर्न का, लेकिन जेपीएससी ने लिया 1050 रिटर्न का और 100 नंबर इंटरव्यू का, यानी कि 1150 पर मेरिट बनाया है। और बनाना कितना में था, 950 जो रिटर्न का है और 100 इंटरव्यू का, यानी कि 1050 में बनाना था। 1050 में ना बना के 1150 में 7वीं जेपीएससी में भी जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है बनाया है। यह इस कथन से यह सिद्ध हो रहा है कि 7वीं जेपीएससी में भी कुल योग जोड़ा गया है। देख सकते हैं कि पहले भी सभी जेपीएससी परीक्षाओं में 1 से 5 तक पूर्ण योग नंबर जोड़ा गया, यानी पूर्ण योग तो 950 और एक 1050 है रिटर्न का, और 7वीं जेपीएससी में भी पूर्ण योग ही जोड़ा गया है। तो यह सबसे बड़ी पॉइंट है। तो इसीलिए जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स जारी करने से कतरा रही है 7वीं का, कि अगर जारी कर देंगे कि छात्र फिर कोर्ट जाएंगे, फिर मामला 6ठी की तरफ ही पहुंचेगा कि और अगर जब जी जारी करेगा 7वीं जेपीएससी का कट ऑफ, तो देखिएगा मामला कोर्ट 100% जाएगा। जेपीएससी ऐसा संस्थान है जो कोई भी नियम नहीं मान रहा है। नियम में साफ लिखा है कि हम क्वालिफाइंग पेपर को ऐड नहीं करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट और ना ही इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरिट लिस्ट बना रहा है जोड़ के। कौन भांग के नशे में है, जेपीएससी के सदस्य और उनके अधिकारी ही जाने। और हाईकोर्ट ने जेपीएससी के संबंध में इतना सख्त टिप्पणी किया, अगर संवैधानिक संस्था नहीं होता तो हम हाईकोर्ट जेपीएससी को बंद करने का आदेश दे देते। इसके बाद भी जेपीएससी नहीं सुधरा है और जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी करने के संबंध में अभी हाईकोर्ट में भी
मामला चल रहा है।